Hello everyone, this is Sumit Shukla. Welcomes you all to our YouTube channel Academic Hub. Hope everything is clear and fine. सब ठीक है, समझ में आ रहा है तो वीडियोज को शेयर भी करते रहिएगा अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग को। इसके बाद देखते हैं आगे क्यों क्या होता है। इसके बाद कल हम लोग कहाँ पे ख़त्म किए थे? कल हम लोग का हमारा जो कल वाला जो वीडियोस था, चले कल का हम लोग वीडियो ख़त्म किए थे फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर 6। फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर 6 पे कल ख़त्म हुआ था। उसके आगे का 4 क्वेश्चन बचा हुआ है, वो आज ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या? इफ़ यू हैव एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, एनी डाउट्स, कैन क्लियरली आस्क टू मी। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू ऑल। ओके, चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग प्रूविंग वाला क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5 में था प्रूविंग वाले, वही सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। अब उससे आगे हम लोग चलते हैं। 5th में था ना, 5th नंबर, 5th का 4। चले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है? साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, दिस इज इक्वल्स टू tan थीटा। क्लियर? हमारा यही क्वेश्चन है, हमें प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं। हम लोग कैसे स्टार्ट करें? पहले तो हमें सोचना ये है कि अगर इस क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं, ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को देखने के बाद हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि आखिर हम ऐसा हम कौन सा वे फॉलो करें, क्या करें कि हमें tan थीटा मिले। हमें लेफ्ट हैंड साइड से चलना है और tan थीटा के पास पहुंच जाना है। तो बेसिकली हमें सोचना ये है कि हम कौन सा पाथ फॉलो करें। क्लियर? तो चले, एक बात तो क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ये जो tan थीटा है, tan थीटा किस साइन और कॉस के रेस्पेक्ट में कैसे बनता है। ये बात तो समझ आ रहा होगा कि tan क्या होता है, कि जो tan थीटा होता है, tan थीटा होता है साइन बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये बात हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि भाई tan थीटा क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मतलब कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से हम लोग कुछ करें तो शायद हमारी बात बन सकती है। क्लियर? चलो देखते हैं, वही हम अप्रोच लगाते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लें और यहाँ से कॉस थीटा कॉमन ले लें और कुछ ऐसा हो जाए कि रेस्ट टर्म कट जाए, सिर्फ यहाँ से साइन बचे और यहाँ से कॉस बचे, और समझ में आ रही है? अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ से साइन बचे और यहाँ से कॉस बचे तो साइन बाई कॉस tan हमको मिल जाएगा। अप्रोच समझ में आ रहा है कि हम कौन सा अप्रोच फॉलो करेंगे? देखते हैं। यहाँ पे चलिए हम लोग साइन थीटा क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। साइन थीटा को कॉमन लेने से क्या होगा ना, देखिए साइन थीटा को हम लोग कॉमन ले लिए तो रेस्ट पार्ट क्या बचा, यहाँ पे साइन थीटा कॉमन लिए तो 1 बचा, माइनस 2, यहाँ पे साइन क्यूब था, एक साइन को कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर। दिस विल बी योर 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? चलिए यहाँ से कॉस को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, कॉस थीटा। जब कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं तब देखिए क्या बच रहा है, हमारे यहाँ से बच रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos
स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, चिल्ल होकर पढ़ाई करना है, सब समझ में आएगा। चलें, अच्छा अब बताइए अगर 1 को हमको साइन और कॉस के रेस्पेक्ट में करना हो, 1 को अगर हम चाहते हैं कि साइन और कॉस के रेस्पेक्ट में हम एक्सप्रेस करें तो कैसे कर सकते हैं? तो 1 को क्या ले सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। साइन 1 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बेसिक फॉर्मूला है। चलें देखते हैं, ये सिंप्लाई करेगा। साइन थीटा कॉमन था, 1 के जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला टर्म लिख दिए, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा के जगह पे कॉस थीटा लिख दिए इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा था तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग भाई, 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो माइनस देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब ए माइनस था तो ए वाला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और प्लस था तो भी प्लस माइनस माइनस, समझ आया बात, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चलें, तो ये सिंप्लाई करेगा, ऊपर एज इट इज लिखते हैं साइन थीटा इंटू, अब देखें साइन स्क्वायर थीटा एक प्लस में और यहाँ पे एक माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि ये जो साइन है क्या है, बड़ा है, नेगेटिव वाला टर्म ज़्यादा है, तो हमें क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दिस विल बी योर माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, कोई कन्फ्यूजन नहीं। और एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाला, दिस इज योर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, प्लस टर्म को हम पहले लिख दिए, माइनस टर्म को बाद में लिखे, और कुछ नहीं किए हैं, बाई कॉस थीटा इंटू, अब देखें 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा कम हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, दिस विल बी योर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, साइन स्क्वायर थीटा, देखें क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर में भी नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हुआ तो ये टर्म कट जाएगा। ठीक है, क्या बचा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ से क्या बचेगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक ठाक। चलें स्क्रीनशॉट ले जल्दी जल्दी, ताकि अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव कर सकें ना। नेक्स्ट इज योर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है कि साइन थीटा प्लस साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, ये कह रहा है साइन ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस प्लस कॉस ऑफ ए प्लस सेक ऑफ ए, कॉस ऑफ ए प्लस सेक ऑफ ए का होल स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ ए। चलिए देखते हैं कैसे होगा भाई। फिर वही काम, हमें क्या दिख गया कोसेक, यहाँ पे क्या दिख गया सेक, क्या करेंगे
सिमिलरली हम इसको बदल देंगे साइन और कॉस के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो दिस विल बी योर साइन ऑफ ए प्लस कोसेक विल बी 1/sin ऑफ ए, कोसेक बराबर 1/sin ऑफ ए, इसका होल स्क्वायर, ठीक ठाक, प्लस कॉस ऑफ ए प्लस सेक बराबर 1/cos ऑफ ए, इसका होल स्क्वायर। अगला स्टेप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेते हैं और फ्रैक्शन का जो एडिशन हम करते हैं। तो साइन ऑफ ए विल बी योर एलसीएम इस टर्म के लिए, तो साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस 1, ठीक, प्लस हाँ साइन ए प्लस प्लस, अब यहाँ पे कॉस को कॉमन लेते हैं, कॉस ऑफ ए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं, इसको बदलते नहीं हैं क्योंकि थोड़ा सा आगे हम लोग फंस रहे हैं, थोड़ा सा, इसको बदलते नहीं है, सीधे इसका स्क्वायर लेते हैं। हमें लगे वही चीज़, लेकिन यहाँ पे वो काम नहीं कर रहा है, सीधे इसका देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही काम करते हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो दिस विल बी योर साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, ए की जगह साइन ए और कोसेक, बी की जगह कोसेक ए, साइन ऑफ ए इंटू कोसेक ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, देखिए ये पहला बटन था। नेक्स्ट कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सिमिलरली होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए कॉस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ कॉस ए इंटू सेक 2ab, 2 ए की जगह कॉस ए, बी की जगह सेक। अब देखिए यहाँ से ए हो गया साइन स्क्वायर ऑफ ए और ए हो गया कॉस स्क्वायर ऑफ ए, क्या होगा, साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, तो इसकी जगह हम लोग लिख दिए 1। देखिए अब यहाँ पे 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए, साइन और कोसेक किसके क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन ए बराबर क्या होता है 1/कोसेक है, तो यहाँ पे क्या है साइन ए इंटू कोसेक है, तो ए डिवाइड में ऊपर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ देखिए साइन ए इंटू कोसेक ए क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 1, क्लियर। तो साइन ए इंटू कोसेक ए 1, इस टाइम में देखिएगा 2 इंटू 1 की जगह 1, ठीक है। अब अगला टर्म यहाँ पे आइएगा इस जगह पे, प्लस 2 इंटू, देखिए कॉस और सेक भी क्या होता है, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, मतलब कि कॉस ए बराबर 1/सेक है। अब इस सेक को यहाँ पे भेज देंगे तो क्या होगा, कॉस ए इंटू सेक ए, दिस विल बी इक्वल्स टू 1, दिख रहा है। तो कॉस इंटू सेक कितना आ जाएगा 1, तो 2 इंटू 1, क्लियर। प्लस अब कौन सा टर्म मेरा बच गया, एक बच गया कोसेक स्क्वायर ए और एक बच गया मेरा सेक स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस में कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, देखिए सिंपलाई, देखिए 2 2 4 और 1 5, तो 5 प्लस, अब कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, अब चूंकि हम इसको बदलने में इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि यहाँ पे क्या मिलाना है, कॉट स्क्वायर है,
तो कोसेक और कॉट में एक रिलेशन होता है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो कोसेक स्क्वायर ए विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो कोसेक के स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, अब देखें सेक स्क्वायर और टैन में कुछ रिलेशन होता है सिमिलरली कि भाई सेक स्क्वायर ए इंटू टैन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर एक जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस टैन स्क्वायर, क्योंकि सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टैन स्क्वायर ए होता है। चले तो 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस cot square of a. This is equals to your right hand side. प्रूव हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अब, ठीक ठाक। चलें देख लेंगे बाद अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले ले वीडियो को पॉज करके, लेकिन हाँ सबसे जरूरी नोट्स बनाते जाएं। चलिए इसको रफ कर देते हैं। नेक्स्ट योर क्वेश्चन नंबर 9। कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई tan a प्लस cot a। क्लियर, देखते हैं। इसको आप स्टार मार्क कर देंगे इस मायने में, क्योंकि एक और क्वेश्चन था जिसमें कि हमको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करना था, तब जाकर के प्रूफ हुआ था। ये भी क्वेश्चन उसी कैटेगरी का है कि इस क्वेश्चन में भी हमको क्या करना पड़ेगा ना कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड से प्रूफ करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिखा हमें, कोसेक है और सेक है। सबसे पहला काम कोसेक को साइन में और सेक को कॉस में। कोसेक बराबर 1 बाई साइन है माइनस साइन इंटू सेक ए बराबर 1 बाई कोस है माइनस हो कॉस। क्लियर, अब यहाँ से साइन ए क्या करते हैं हम लोग कॉमन ले लेते हैं, सॉरी मतलब एलसीएम ले लेते हैं। जब साइन ए को एलसीएम ले लेंगे दिस विल बी ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर है इंटू यहाँ से कॉस ए को ले लेंगे एलसीएम, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। क्लियर है, चलिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है दिस इज इक्वल्स टू कोस स्क्वायर है। अब लास्ट दो क्वेश्चन में है तो इतना तो फॉर्मूला याद हो चुका होगा आप लोग को कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है बराबर 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है बराबर कॉस स्क्वायर है डिवाइडेड बाई साइन है, तो साइन लिख दिए। यहाँ मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन दे देते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है क्या होगा, दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर है डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ ए। साइन ए से स्क्वायर कैंसिल, कॉस ए से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा हमारा बचा कॉस ए इंटू साइन ए। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, कॉस ए इंटू साइन ए।
आइए अब देखते हैं लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से इधर से हमें क्या मिलता है। आइए राइट हैंड साइड, अब इस टर्म को हम लोग तोड़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या लाना है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ले लाना है। देखते हैं, देखिए 1 डिवाइडेड बाई tan को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो tan इज इक्वल्स टू साइन बाई कॉस, tan बराबर साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉट क्या होगा, कॉट इज इक्वल्स टू कॉस बाई साइन, क्योंकि कॉट ये होता है tan का जस्ट उल्टा होता है। तो अगर ए बाई बी तो क्या होगा, tan अगर ए बाई बी है तो कॉट क्या हो जाएगा, बी बाई ए, तो tan बराबर साइन बाई है तो कॉट बराबर कॉस बाई सी। ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, साइन ए इंटू कॉस है। ठीक, कॉस से कॉस कट गया तो क्या बचा, सिर्फ साइन, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर है। फ्रैक्शन का जो ऐड होता है वही काम कर रहे हैं, प्लस साइन से भाग करेंगे इसमें तो साइन कैंसिल, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर है। ठीक है, देखिए तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है बराबर 1, तो 1/1 साइन ए इंटू कॉस है, तो ए ऊपर चल जाएगा, बताया है विच इज इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस। देखिए यहाँ पे भी था साइन ए इंटू कॉस है, यहाँ पे भी है साइन ए इंटू कॉस है, मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाई करेगा कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है क्लियर। देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात, बाकी नोट्स बना रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे आप लोग। अगर वीडियो समझ में आ रहे हैं, आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक भी करें। इतना काम आप लोग कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा लाइक करने में। थोड़ा टाइम वहीं पर नीचे आपको दिख रहा होगा लाइक बटन, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलते हैं आज इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन की ओर। आज जो ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 माइनस, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan ए बाई 1 माइनस कॉट ए, इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर ए। ये तो सबसे हट के क्वेश्चन देख दिया आप लोग को, भाई ये कौन सा बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, तो कोई मुसीबत वगैरह है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है ना इसमें, इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले इस पार्ट को, फर्स्ट पार्ट, इसको सपोज करते हैं दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर सेकेंड पार्ट, एंड दिस इज योर थर्ड पार्ट। तो हमें एक काम करना है, काम ये करना है हम लोग को कि हम लोग एक काम करते हैं, फर्स्ट इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल टू 3 एंड देन 2 इज इक्वल्स टू 3। एक को 3 के बराबर पहला बार, दूसरा को 2 को 3 के बराबर दिखा देते हैं, तो हमको मालूम चल जाएगा कि तीनों के तीनों बराबर हैं। हम कह दे रहे हैं कि देखिए यहाँ से कह रहे हैं कि अगर a बराबर c, और यहाँ से भी कह रहे हैं कि b बराबर c, तो क्या मतलब, इसका मतलब चला, इसका मतलब कि a बराबर b, यही नहीं बताया कि a बराबर b और b बराबर c। बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं।
चलें हम लोग पहले फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट को लेते हैं। टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट, ठीक है। ऐसे लिखते नहीं, इसको एक फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, थर्ड पार्ट पे पहुंचते हैं, ठीक। एंड देन सेकेंड पार्ट को लेते हैं, थर्ड पार्ट पे पहुंचते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट क्या है, 1 प्लस क्या दिख गया हम लोग को, tan स्क्वायर। अब जैसे ही tan दिखा हमारा दिमाग तुरंत क्लिक करेगा कि इसको हम किस में कन्वर्ट करें, साइन और कॉस में। 1 प्लस tan बराबर साइन स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर है डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, कॉट बराबर कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, ठीक। दिस इज इक्वल्स टू, चलिए यहाँ पे अब इसके बाद यहाँ पे क्या कर देना, कॉस स्क्वायर है कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर है एलसीएम लेंगे, कॉमन है एलसीएम, कॉस स्क्वायर एलसीएम ले लिए तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई, यहाँ से साइन स्क्वायर ए कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ ए बाई साइन स्क्वायर ऑफ ए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस कुछ नहीं, सब और कुछ नहीं है, 1 बाई क्या बचा नीचे, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, दिस इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ऑफ ए। ठीक, दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए बाई बी बाई सी बाई डी जो बताया है वही होगा, तो ए बाई बी और साइन स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाता है। देखिए साइन स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर है, दिस इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर है, तो फर्स्ट पार्ट बराबर थर्ड पार्ट, ये सिंपलाइज करेगा कि फर्स्ट बराबर थर्ड। अब आते हैं सेकेंड पार्ट की ओर, ये था मेरा फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट की ओर। सेकेंड पार्ट क्या है, 1 माइनस, देखिए tan ए, तो tan को हम लोग क्या लिखेंगे, tan विल बी साइन बाई कॉस, tan विल बी इक्वल्स टू साइन ए बाई कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट क्या होगा, तो कॉट बराबर कॉस बाई साइन, कॉस ऑफ ए बाई साइन ऑफ ए। अब इसका होल स्क्वायर सब दो, होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं, कॉस ऑफ ए एलसीएम, दिस विल बी इक्वल्स टू कॉस ए माइनस साइन ए होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे साइन एन हो जाएगा, तो साइन ए माइनस कॉस ए। इसका होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे की ओर। दिस विल बी इक्वल्स टू cos a माइनस साइन ए बाई cos a इंटू, अब ये साइन ऊपर चल जाएगा, साइन ए बाई साइन ए माइनस कॉस ए, इसका होल स्क्वायर।
देखें साइन ए माइनस कॉस ए माइनस साइन ए, मतलब सिर्फ माइनस का अंतर है। तो इससे जब कैंसिल आउट होगा कितने बार में, -1 टाइम्स। ठीक, क्योंकि साइन यहाँ पे प्लस में था, यहाँ पे माइनस में था, जस्ट सिर्फ माइनस का अंतर था, तो -1 से ही कट जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस में साइन ए बाई कॉस ए इसका होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू साइन बाई कॉस क्या होता है, tan, और माइनस का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल्स टू tan स्क्वायर। दिस इंप्लाई करेगा कि सेकेंड पार्ट बराबर थर्ड पार्ट। ठीक, तो हेंस प्रूव हो गया कि ये बराबर ये। इसके बाद लिख देंगे हम लोग, इसके बाद क्या लिख देंगे, इसके बाद लिखेंगे कि हेंस दिस बराबर दिस। ये वाला पार्ट हटा देंगे, हेंस लिख करके ये वाला प्रूव हो गया। ठीक है, चले इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट हो गया। हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर, देखते हैं 1 मिनट। इसके बाद हम लोग करेंगे बात, नेक्स्ट चैप्टर हमारा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या था वो तो हम लोग पढ़ चुके, लेकिन अब ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है, इसका एप्लीकेशंस क्या है, एक चैप्टर भी हमारा दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 9। तो वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर। एक्सरसाइज तो हम लोग कल से करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा इसके बारे में कुछ थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जैसे कि क्या बोलते हैं कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, मतलब दृष्टि रेखा क्या होती है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, उन्नयन कोण किसे कहेंगे, अवनमन कोण किसे कहेंगे, दृष्टि रेखा किसे कहेंगे, ये 2-3 टर्म्स हैं, उसके बारे में आज हम फिर बात कर लेते हैं और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ये समझ में आ गया क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हमारा अभी जो नेक्स्ट हमारा जो अब डिस्कशन होने वाला है, दिस इज योर एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति के प्रयोग या अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के प्रयोग। ठीक, हमारा नेक्स्ट ये होने वाला है। हम लोग इसके यूज के बारे में सबसे पहला जो वीडियो था ट्रिग्नोमेट्री का, उसी में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि सपोज करें कि कोई एक डैम है। ठीक है, सपोज करें कि ये कोई हमारा डैम है, बहुत बड़ा सा, पानी भरा हुआ है यहाँ पे, बहुत लंबा बांध है। ठीक है, सपोज करें कि हम इस पोजीशन पे कोई हम खड़े हैं, डायग्राम बहुत अच्छा में नहीं आता है, बस इसको आप एज्यूम कर लें। ठीक है, इस जगह पे हम खड़े हैं और यहाँ से हम यहाँ पे देखे, यहाँ पे कोई एक बहुत बड़ा पेड़ है। ठीक है, ठीक है, सपोज कि यहाँ पे कोई एक पेड़ है। अब हम यहाँ से खड़े होकर के हम सपोज जानना चाहते हैं कि या तो हम चाहे कि ये हाइट की कितनी है, ये जो पेड़ है इस पेड़ की हाइट निकालना हो, या फिर हमें ये जो डैम से या फिर रिवर से जो भी है इसकी विड्थ हमें निकालना हो। सपोज करें कि हमें जानने का कोई साधन नहीं है, या साधन है भी
तो ज़्यादा कष्ट वाला काम है। तो क्या ऐसा कोई है हमारे पास उपाय कि हम यहीं से देख के समझ जाए कि भाई इसका विड्थ निकालना है तो विड्थ कितना होगा, हाइट कितना होगा? तो इन सारी चीज़ों का यूज हम ट्रिग्नोमेट्री में से करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से ये सब हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, ऐसा नहीं है कि हम आज मतलब रिसेंट में यूज कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री का यूज बहुत समय पहले से होते आया है। हमारे जो साइंटिस्ट थे, जो एस्ट्रोनॉमर्स है, खगोल क्या बोलेंगे उसे, खगोलविद, हाँ जो खगोलविद थे, जो एस्ट्रोनॉमर्स थे, उन लोग एक्चुअली अर्थ से बैठे बैठे जितने भी हमारे जो भी और ग्रह उपग्रह हैं, स्टार्स हैं, उनके हाइट मालूम कर लेते थे कि यहाँ से कितनी दूरी पे हैं, वो डिस्टेंस मालूम कर लेते थे। तो इसका एस्ट्रोनॉमी में यूज बहुत पहले से होते आया है, ये कोई नई बात नहीं है। तो इन्हीं सब सेक्टर्स में ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। तो इसको बेसिकली यहाँ पे हम बायो ट्रिग्नोमेट्री से अगर हम एक लाइन में बताएं तो हम इसका यूज क्या फाइंड करते हैं, हम इसका यूज करते हैं टू फाइंड हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस इसका हम यूज करते हैं यही हाइट और डिस्टेंस को मेजर करने में। हाइट मतलब हो जाएगा ऊंचाई और डिस्टेंस मतलब होता है दूरी। इसे यूज कहाँ करेंगे हम लोग, क्या फाइंड करने में, दूरी एवं ऊंचाई। तो कहीं कहीं बुक्स में या फिर नॉर्मली लोग क्या बोलते हैं कि इस चैप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं भाई, तो हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। वो चैप्टर क्या है, मतलब इस चैप्टर में हम बेसिकली यही सीखते हैं कि हाइट कैसे फाइंड करेंगे एंड डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। सपोज इसमें कुछ एंगल अगर दिया हुआ रहता है, कुछ एंगल दिया हुआ है, तो उसी का यूज करके हमें क्या निकालना है, या तो हाइट निकालना है या फिर डिस्टेंस निकालना है। तो इन सारी बातें हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स में, इसका एग्जाम्पल्स भी हम लोग करेंगे और इसका चैप्टर भी करेंगे। लेकिन हाँ, आप लोग को अब एक कष्ट होने वाला है कि अभी तक आप लोगों को एक क्वेश्चन हम लिख देते थे ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, क्योंकि क्वेश्चन एक आध लाइन का रहता था, लेकिन ऐसा अब है नहीं। अब जो क्वेश्चन आपका है बहुत लंबा लंबा है, आपको हम दिखा दे रहे हैं, आपके पास बुक होगा अभी, देखें। सॉरी एक मिनट, क्योंकि अब क्या हो गया ना कि अब क्वेश्चन बहुत लंबे लंबे हैं। देख रहे हैं एक क्वेश्चन कितनी लंबा है, तो अगर क्वेश्चन हम लिखने लगे तो उसी में समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो हाँ, आगे से हम सिर्फ क्वेश्चंस का डायग्राम पे के थ्रू हम बता देंगे कि हाँ भाई क्वेश्चंस कहना क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चंस हम समझा देंगे, वो क्वेश्चन अब हम लिखेंगे नहीं। तो आपके लिए कष्ट वाला काम, आपका एक काम बढ़ जाएगा नेक्स्ट वीडियो से। तो इसका जो बेसिक है उसे आज हम समझ लेते हैं। यहाँ तक समझ में आया बात कि यूज कहाँ पर होता है। अब इसे हम लोग यूज करते कैसे हैं, उसमें कुछ कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखें, सपोज करते हैं कोई एक मीनार है बहुत बड़ा, मतलब शहर में बहुत बड़ा मीनार है, ये एक हमारा मीनार है। चिमनी जिसको बोलेंगे मीनार है हमारा, बहुत बड़ा हाइट का, ठीक है। सपोज करें कि हम यहाँ पे खड़े हैं, इसके बेस के पैरेलल, इसके बेस के पैरेलल। सपोज कि हम यहाँ पे खड़े हैं, इस पॉइंट पे हम खड़े, मतलब खड़े हैं मतलब कि यहाँ मेरी आइज है, खड़े हैं मतलब कि इस पॉइंट पे मेरी आइज है। जो भी कैलकुलेशन होगा ना आई के रेस्पेक्ट में होगा कि हम देख कहाँ से रहे हैं, क्योंकि जो हमारा एंगल बनेगा कौन बनाएगा, आई ही तो बनेगा। तो हम यहाँ पे खड़े हैं मतलब कि हमारी आइज यहाँ पे, मतलब हम मेरा पैर वैर अगर यहाँ नीचे कहीं होगा, हमारे यहाँ पे क्या है, आइज है, ठीक है। यहाँ पे हमारी आँखें हैं, हम इस जगह से देख रहे हैं। अब इस पॉइंट, सपोज कि अगर इस पॉइंट से हम यहाँ पे देखें,
ठीक है। सपोज करें कि इस पॉइंट पे हमारी क्या है, आईज है, आँख, हमारी आँख यहाँ से हम देख रहे हैं, हम इस पॉइंट से देख रहे हैं। तो जब हम देखने के लिए ऊपर की ओर देखें, मतलब ये हमारा पैरेलल लाइन है और मेरी आईज ऊपर की ओर देख रहे हैं, सपोज ऐसे हम देख रहे हैं और ऐसे देखेंगे तो क्या होगा, तब यहाँ पे कोई एक एंगल बना रहा है थीटा, सपोज दिस इज योर एंगल थीटा, ठीक है। तो ये जो एंगल बना, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे, दिस एंगल इज कॉल्ड उन्नयन। क्या कहेंगे, उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ऊपर की ओर देखना पड़े। सपोज एक हमारा पैरेलल है तो हमें देखने के लिए इसकी क्या है, अब देखिए तो ऊपर की ओर है बहुत बड़ा, हमें दिख रहा है मीनार, तो हम कैसे देखेंगे, ऐसे ही दिखेंगे ना। तो हमें ऐसे दिखना पड़े, मतलब हमारी आईज ऊपर की ओर जाएगी, तो उसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। और सपोज हम यहाँ पे खड़े हैं और नीचे की ओर हमसे बहुत नीचे कुछ है, हम सपोज करें कि अपने छत पे हैं और हमें नीचे की ओर देखना है, नीचे कोई गाड़ी जा रही है या फिर कोई तालाब है, हम ऐसे देखेंगे नीचे की ओर। तो अगर मेरी मुंडी, हमारा सर अगर नीचे की ओर दिखे तो उसे क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे वाले क्या बोलते हैं, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अगर ऊपर की ओर देखे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। तो ये हमारा एंगल होता है, उन्नयन और अवनमन जो होता है ना, ये हमारा क्या होता है, एंगल होता है, कोण होता है। और जहाँ पे देख रहे हैं, देखिए इस रास्ते से होकर हम देखेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस विल बी, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, इसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे दृष्टि रेखा और इंग्लिश में बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम देख रहे थे इस पॉइंट की ओर, तो दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट एंड दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये जो पैरेलल लाइन है ना, ये जो पैरेलल लाइन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। मतलब कि क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज क्षैतिज बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है कि उन्नयन कोण किसे बोलेंगे, और मतलब उन्नयन कोण तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऊपर की ओर देखना पड़े, आप जिस पोजीशन पे देख रहे हैं, हमारी जो आइज है, यहाँ पे हमारी आइज है और हमें देखने के लिए सपोज करें कि वहाँ पे कॉर्नर पे कुछ है, तो हमें देखने के लिए ऊपर की ओर करना पड़ रहा है, अपने आइज को, अपना सर ऊपर करना पड़ रहा है, ऐसे देखना पड़ रहा है। तो एक कौन सा एंगल हो जाएगा, दिस एंगल इज कॉल्ड योर एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, इस रास्ते पे दिख रहा है, दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। और सपोज करके हमें नीचे हमारे पैर के कुछ है, ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे पैर के पास कोई चींटी जा रही है या फिर यहाँ पे हमारा एक बुक है, तो बुक पर हम देख रहे हैं, तो हमें अपना सर नीचे क्यों करना पड़ा, तो दिस विल बी योर एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मिटा के बताते हैं यहीं पे हम, अवनमन कोण। तो सपोज करें कि ये था, फिर से बता, चलिए सपोज कीजिए कि यहाँ कोई एक पहाड़ है, छोड़ा था, सपोज करके हमारे क्या है कि पहाड़ है, माउंटेन्स,
ठीक है। हम यहाँ पे आप खड़े हैं, सपोज करें कि यहाँ पे आपकी आईज है, मेरा बहुत ही खराब है, सपोज करें कि ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं। अब इस पोजीशन से हम देख रहे हैं, ठीक है ना, इधर की ओर देख रहे हैं, यहाँ इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे कोई है, कोई एक चलो ठीक, चलो कोई है जो भी है, गाड़ी वाड़ी जो समझ लें आप। इस पॉइंट पे हम देख रहे हैं, सपोज यहाँ पे एक बॉल बत्ती रेड बत्ती जल रहा है, यहाँ पे इस गाड़ी में यहाँ पे क्या जल रहा है, रेड बत्ती। और हम इसी पॉइंट पे देख रहे हैं, ठीक है, इसी पॉइंट पे हम देख रहे हैं। तो इस पॉइंट पे हम देखेंगे, ठीक, तो इसके पैरेलल, हमारे आइस के पैरेलल हम क्या करते हैं, एक हम इसके हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं। सपोज कर लेते हैं हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा आइस के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और नमन कोण। क्लियर। अगर नीचे की ओर देखना पड़े तो हमारा क्या होता है, अवनमन कोण। ऊपर की ओर देखना पड़े, उन्नयन कोण। डायग्राम पे ना जाए, बहुत ही खराब बना हुआ है, हमें पता है, बट आपको सीखना है यहाँ पे क्या कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है और एंगल ऑफ क्या बोलते हैं वैसे, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, आपको बस ये चीज़ जानना है, ठीक है। यहाँ पे दिस इज कॉल्ड योर दृष्टि रेखा, एंगल ऑफ साइट क्या बोलेंगे, दृष्टि बोलते हैं ना, दृष्टि रेखा ही बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे जो बेसिक्स बातें थी हम लोग बात कर लिए। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अब सीधे एग्जाम्पल्स की ओर। हमारा कुछ एग्जाम्पल्स हैं पेज नंबर 219 में। कितने एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल टोटल एग्जाम्पल 7 है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, तो वी विल सॉल्व दिस। हम लोग एग्जाम्पल्स भी देखेंगे एंड देन वी विल गो टू द चैप्टर दैट इज एक्सरसाइज 9.1। तो आप लोग एक काम करेंगे कि तब तक आप लोग एग्जाम्पल्स देख लें और एक बार देखने की कोशिश करें, समझ में आया ना कोई बात नहीं, हम समझाएंगे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें, देखते रहें, और कुछ समस्या हो तो पूछ सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। वीडियो को एकदम लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।